गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि स्पीड और स्पीड के टाइप्स क्या होते हैं, वेलोसिटी और वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे स्पीड क्या होता है। देखिए, स्पीड को डिफाइन करने के लिए देखिए स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर किसी बॉडी को हमने फेंक दिया, मान लीजिए, तो जब बॉडी जितना ट्रेवल करेगी 1 सेकेंड में डिस्टेंस, उसी को स्पीड कहते हैं। अब मान लीजिए हम जैसे एक बच्चे ने कोई बॉल फेंकी, फिर दूसरे बच्चे ने कोई बॉल फेंकी, तो हम कैसे पता करेंगे दोनों बच्चों ने कितना स्पीड से फेंका। तो उनके दोनों के लिए 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो उनकी स्पीड हो जाएगी। हम लोग फार्मूला भी लिखते हैं, पहले फार्मूला देख लें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसी से ही हम डिफिनेशन बना लेंगे। टाइम अगर 1 सेकेंड हो जाए तो जो स्पीड होगी वो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। लेकिन ये कब? जब टाइम हमारा क्या हो? 1 सेकेंड। तो यहीं से डिफाइन भी कर सकते हैं हम इसको। क्या डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस covered by the body in 1 second is called distance। यानी 1 सेकेंड में जो बॉडी पाथ ट्रेवल करेगी वो उसकी स्पीड होगी। अब हो सकता है कोई ज़्यादा कवर करे 1 सेकेंड में तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कोई कम करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, जो टाइप्स हमने लिखा है। तो सबसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म से मतलब ही यही है कि एक जैसा। अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, अगले 1 सेकेंड में फिर 1 किलोमीटर करती है, अगले 1 सेकेंड में फिर 1 किलोमीटर करती है, इसका मतलब क्या हुआ? हर 1 सेकेंड में वो वही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है जो पिछले 1 सेकेंड में कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड कैसी हो रही है उसकी? एक जैसी। तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड की बात कर लें। वेरिएबल के लिए क्या होता है? देखिए, वेरिएबल में क्या होता है कि वेरी करती है, अनइक्वल डिस्टेंस। जैसे हमने स्टार्ट किया घर से या स्कूल से चलना शुरू किया, 1 सेकेंड में हमने 1 किलोमीटर चला, अगले 1 सेकेंड में हो सकता है यहीं खड़े हो जाएं, जाम लग जाए, ट्रैफिक जैम लग जाए, यहीं खड़े रहें। फिर 1 सेकेंड में हो सकता है थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हर 1 सेकेंड में वही डिस्टेंस नहीं है जो कि हम पिछले 1 सेकेंड में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वेरी कर रही है स्पीड, यानी डिस्टेंस वेरी कर रही है, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ रहे हैं? अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इसका उल्टा कह दें, इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम। दोनों बातें हो सकती हैं। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं, उसमें टाइम कुछ और लग रहा है, दूसरे 1 किलोमीटर चले उसमें टाइम कुछ और लग रहा है, दूसरे 1 किलोमीटर चले उसमें टाइम कुछ और लग रहा है। तो यहाँ डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन टाइम हमारा अलग अलग हो गया। कहीं जाम लग रहा है तो कहीं खड़े हैं, तो वो उस जाम से जब हट करके 1 किलोमीटर चलेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है,
टाइम हमने एक ही ले लिया है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों बातों से हम वेरिएबल स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्पीड इसलिए बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस की बात है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो फिर वेलोसिटी आ जाती, इसलिए फिलहाल अभी हम स्पीड के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल स्पीड। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में कोई ऐसी खास बात नहीं है। देखिए, एवरेज स्पीड में जो टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे टोटल टाइम में, वही उसकी जो है एवरेज होती है। जैसे कहीं मान लीजिए आपने इक्वल चला, कहीं अनइक्वल चला, कहीं इक्वल चला, तो उससे में मतलब नहीं। अगर हमने आपसे कहा कि एवरेज निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए, जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं कि किसी ओवर में कम रन बनते हैं, किसी में ज़्यादा बनते हैं, तो उससे मतलब नहीं है, कम ज़्यादा जो भी बने, लेकिन टोटल जो है ओवर्स में, टोटल गेंदों में टोटल रन कितना बना, किसी में 6 भी बनते हैं, किसी में 0 भी बनते हैं। तो हमारा क्या होगा एवरेज स्पीड में? अगर हम फार्मूले को देखें तो हमें डिफिनेशन तो याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस यहीं से आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस traveled by the object in total time is called average speed। तो यहाँ पर हम इस बात को क्लियर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी में कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी में वही काम है जो इसमें करना था, बस अब यहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। और वो अंतर कैसा होगा? वो अंतर होगा डिस्प्लेसमेंट का। सारी बातें वही रहेंगी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कोई छोटी चीज नहीं, बड़ी चीज है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। तो वेलोसिटी में हम लोग क्या देखते हैं? देखिए, डिफिनेशन हमने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट हो ही, हमने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट जितना हो वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। वहां डिस्टेंस था, इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होगी। और एवरेज, और वो जो स्पीड होगी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बल्कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड हमें देखना है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें देखना है कि फाइनल पॉइंट कहां पर है, बॉडी कहां सिचुएट कर रही है। तो इस तरह से यहां पर हम इस बात को, अब इसके भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम डिफिनेशन नहीं सबकी लिखेंगे, सिर्फ समझ लेंगे तो आपको डिफिनेशन अपने आप बना लेंगे, समझने की जरूरत है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? वही बात कि अगर हम सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, यानी हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट वही हो रहा है जो पहले सेकंड में, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। वेरिएबल में क्या होगा? वेरिएबल में तो वही होगा जो हमने पहले बताया था आपको। वेरिएबल में जो आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो, या दूसरा एस्पेक्ट सेम डिस्प्लेसमेंट हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो भी हम इसको वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कही जाए तो एवरेज में भी वही बात आ जाएगी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने किया, जहां तक का हमें टाइम लेना है, जहां तक हमको उसके बारे में देखना है, टोटल टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां भी वेरिएबल होगा, भाई कभी ज़्यादा हो कवर करेगा, कभी कम कवर करेगा। तो एवरेज स्पीड हमारी जो है ये होगी। एवरेज स्पीड 0 भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई चला और उसके फिर घूम के वहीं आ गया, तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं दूसरी चीज़ लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।